हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से। तो आप लोगों को क्लियर है, या फिर जो बच्चे रेगुलरली ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी अपलोड करती हूँ रेगुलर हमें जो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें क्लियर होगा कि 40 नंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस। ओके, उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं और यहाँ 41 से कंटिन्यू करेंगे। तो 41 से आपका 57 तक शायद अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन है। हाँ, 57 तक या 58 तक ऐसे ही। तो 2 वीडियो में कवर करेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर 8 क्वेश्चन, और इससे आगे वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस वाले में कंप्लीटली यानी इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या दिया है। 3 संख्याओं का योग 129 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, पहले इनका रेशियो क्या है। पहले तो हम रेशियो लिख लें और देन योग लिखेंगे कि आखिर कितना इसका योग है। ओके, जो कि 129 यहाँ पर मेंशन किया गया है बाय द वे। तो पहले इसे लिख लेते हैं। देखिए, 3 संख्याओं का योग जो है ये वाले को यानी लास्ट स्टेप में रखेंगे जब बनाएंगे उस वक्त। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का रेशियो जो है 2:3 है, मतलब संख्याएं 3 है। देखिए, पहली संख्या, ओके, उसके बाद आपका दूसरी संख्या है और फिर यहाँ पर तीसरी संख्या है। यहाँ क्या है, तीसरी संख्या है। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन दिया है। ओके, इसे रेशियो रख लेते हैं। देखिए, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या हो गया। तो हमसे क्या कहा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है 2:3 है। तो इसे हम रख लेंगे 2 अनुपात यहाँ पर 3। ओके, और अगले स्टेप में बोला गया है कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:6। तो दूसरी का ये 5 है और तीसरी का यहाँ पर 6 है। इस तरह से रेशियो दिया है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ यहाँ पर कि इस वाले को यानी नीचे वाले b से मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों का ऊपर में, और फिर ऊपर वाले से इस नीचे वाले का। तो इस तरह से ये जो होता है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 दूनी ये तो हो जाएगा 10। ओके, फिर यहाँ पर आपका रेशियो ये 3×5 15 और फिर रेशियो ये 3×6 18, यानी ABC का मान तो निकल गया, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अब ये बोला क्या गया है कि ये जो संख्याएं यहाँ पर आया है ना, इन संख्याओं का योग जो है 129 है। ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था फ्रेंड क्वेश्चन में, और है भी 3 संख्याओं का योग 129 है। मतलब ये तो 3 गो संख्या आ गया, इनका योग 129 है। तो हम एक काम करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं यहीं पर, और इसका योग क्या है, बराबर करने पर 129 आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो देखिए अब इसको ऐड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 10 20 और ये 10 30 30 और यानी कि 40 3 43। ओके, तो ये 43 हो जाएगा, बराबर क्या है 129 है। मतलब 43 ये संख्या है या फिर अनुपात 43 अनुपात बराबर 129। तो यहाँ पर 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 100 यानी कि 29/43 ऐसे करते हैं। 129 और बटा में 43 कर लेंगे। ये क्या है, एक संख्या बराबर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आ गया। इसको हम कटाएं अगर, तो ये कितना होगा, 4 तिहाई 12, यानी कि ये तो हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 और यानी इस तरह से होगा फ्रेंड। ये वाला 3 हो जाएगा। ओके, और ये भी 3, यानी लमसम में 33 के होगा शायद। एक सेकेंड, वेट डिवाइड ही कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 43 का डिवाइड करें तो कितना बार में होगा, मैं यहाँ पर 33 लिख रही हूँ फ्रेंड। देखिए, ये तो आपका 4 तिहाई 12 यानी 120 हो जाता है, और 3 तिहाई 9 यानी 3 बार में हो जाएगा। ओके, तो ये
एक संख्या बराबर 3 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है फ्रेंड इस क्वेश्चन में, ये भी देखिएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि पहली संख्या बराबर। अब पहली संख्या इसमें क्या है फ्रेंड, आप देख सकते हो, ये आपको पहली संख्या दिख जाएगा। ओके, 10 पहली संख्या, 15 दूसरी संख्या और 18 तीसरी संख्या। तो हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या होगा, पहली संख्या ये 10 है ना, तो 10 गुने 3 करेंगे। एक संख्या बराबर यानी कि 3 आ रहा है और यहाँ पर 10 है, तो मतलब क्या रखेंगे, पहली संख्या इधर ज्ञात कर लेते हैं। ओके, पहली संख्या बराबर, ओके, तो ये पहली संख्या बराबर 10 और गुने 3 हो जाएगा। तो ये 10 तियाँ कितना होगा, 30। ओके, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ओके, तो 30 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 41 तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी की 1.5 गुनी है, तो ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात क्या है। देखिए फ्रेंड, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल लग रहा होगा, बट है बहुत ही सिंपल। अब हमें ये देखना है कि 1.5 गुनी और 2 गुनी ऐसा अंक रखें, ऐसा डिजिट जो 2 गुनी और 1.5 गुनी हो सके फ्रेंड। तो हमसे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की पूंजी बी की पूंजी की। अब यहाँ ए रखिए, यहाँ बी रखिए और यहाँ सी रखिए। ओके, तो हमसे इसमें बोला गया है कि ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी, मतलब यहाँ पर जो होना चाहिए ना, वो बी वाले से यानी बी की पूंजी की 2 गुनी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम 3 रखें, ओके, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। क्यों फ्रेंड, तो ये देखिए इसका 2 गुना ये वाला होना चाहिए। ओके, और फिर देन आगे दिया है बी की पूंजी जो है, बी की पूंजी सी की पूंजी की 1.5 गुनी, तो मतलब बी की पूंजी कितना रखें, यहाँ पर देखिए सी यदि 2 रहेगा तो इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 और गुने 1.5 कितना होता है, 3 होता है। आप लोगों को भी एग्जैक्ट क्लियर है। तो फ्रेंड हमसे यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया है, तो आप लोगों ने यहाँ बिल्कुल ही देखा कि ए की पूंजी, ये जो ए है, ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी होनी चाहिए, तो हमने 2 गुनी कर लिया, यानी ये वाला 6 ये वाला 3 एग्जैक्ट हो गया। उसके आगे दिया गया है कि बी की पूंजी, ये जो बी की पूंजी है ना, ये सी की 1.5 गुनी होनी चाहिए, मतलब तीसरे वाले की पूंजी का ये बीच वाला पूंजी जो है 1.5 गुना होना चाहिए। तो 2 का 1.5 गुना यहाँ पर 3 हमने मेंशन कर लिया है। आई होप क्लियर हो आप लोगों को। अब आप लोग सोचेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर मैं ऐसे 6 3 2 क्यों लिखी। ओके, एक सेकेंड, इसे रेशियो में भी कर लेते हैं। ओके, आपको इस तरह से डाउट होगा, बट देखिए फ्रेंड, इससे कम कोई वर्ड रखे ना, तो ये जो होगा पॉइंट में हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि नीचे वाला ये जो तीसरे वाले पर सी नंबर है, ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इसका 1.5 गुना जो हो बी आ जाए और ये बी का 2 गुना ए आ जाए। ओके, तो इस तरह से हमें डिजिट रखना है। चूँकि सबसे छोटा डिजिट यहाँ पर 2 हो सकता था, तो इसीलिए हमने 2 रखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6:3:2 हो जाएगा। और इससे भी अगर हम कम करना चाहें तो अब इससे कम तो हो नहीं सकता फ्रेंड, या होगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, अपना आंसर देख लेते हैं। ये देखिए 6:3:2। ओके, 6:3:2 ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन को बिना डिले किए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2:5:1 का अनुपात है। यदि सबसे छोटा भाग 20 है तो x का मान बताए। यहाँ पर देखिए टोटल ये जो तीनों भाग है ना, 110 में तीनों भागों को बांटा गया है, और यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे इसमें जो छोटा भाग है उसका 20 मान है। तो फ्रेंड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसमें कि सबसे छोटा भाग हमारा कौन है।
बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। इस ऑप्शन को देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जो ऑप्शन के थ्रू भी देखा जाता है। आपको इस ऑप्शंस में दिख रहा होगा कि 3, 6, 4, 7 या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड आपको ये बात दिख रही है कि 2 इसमें यहाँ पर जो दिया है इससे कम या फिर इसके बराबर कोई भी अंक, कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है। मतलब इसका कि x का मान जो आएगा या तो 3 या 3 से बड़ा होगा या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो हम थोड़े समय के लिए ये मान सकते हैं ना कि सबसे बड़ा अंक जो होगा, यानी कि सबसे इसमें छोटा अंक जो होगा 2 होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन में भी तो दिया है कि सबसे छोटा अंक इसके अकॉर्डिंग 2 ही दिया है। ओके, तो फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स क्लियर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ढंग से रीड करके यहाँ पर अब बनाने की कोशिश करते हैं। 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 2:5:x का अनुपात हो। 2:5:x का अनुपात हो। ओके, और सबसे छोटा भाग जो है 20 है, तो x का मान हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से डील करेंगे। इन सब का योग हम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सबका योग कर लेते हैं। ये क्यों? इनका योग करने पर जो आएगा, कितने में बांटा जा रहा है? 110 में ना। 110 में इन तीनों भागों को बांटा जा रहा है, तो ये 2 + 5 + x कर लेंगे इक्वल 110। अभी सबको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 7 और प्लस x हो जाएगा और बराबर 110। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया। अब हमसे किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है कि जो है सबसे छोटी संख्या, ओके, सबसे छोटा भाग जो है 20 है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ना फ्रेंड कि सबसे छोटा भाग जो है हमारा, यहाँ रेशियो में अगर बात करी जाए तो सबसे छोटा 2 है। क्लियर फ्रेंड, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ करेंगे 2 आपका तो ऊपर चला आएगा और नीचे इन सब को रख लेंगे, यानी कि 7 + x। 7 + x को नीचे रखेंगे, क्योंकि देखिए आधार सभी को माना जाता है, जितना भी होता है आधार, और हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कि इसके सबसे छोटे वाले का सबसे छोटा रेशियो आपको यहाँ 2 दिख रहा है। ओके, तो 2 के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है, सॉल्यूशन करना है। तो 2/7 + x हमने कर लिया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल अगर करें या फिर पहले इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग बना रहा है ना, तो इंटू 100 = 20। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको एक एक बात क्लियर कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब ऊपर वाले में क्या हो जाएगा फ्रेंड? इधर देखें तो ये तो हो जाएगा 200, और बट्टे में इधर आपका 7 + x, 7 + x, और यहाँ पर आपका 20 तो दिया ही हुआ है। ओके, तो डन। यहाँ पर अब एक काम करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, एक रखेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो ये आपका 200 और इधर आपका 20 सत्ते यानी 140, और ये x का मान दिया है ना, तो ये आपका 20 × x यानी 20x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए, तो इसको रखेंगे, ये 200 सेम है, अच्छी बात है, लेकिन इस 140 को इधर लाएंगे, ये माइनस का 140 और बराबर का इधर क्या हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर इसको हम इधर से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 200 में से 140 घटाएंगे, क्या बचेगा? आपका 200 में से अगर हम 140 घटाएं तो हमारा 60 बचेगा ऑब्वियसली, और इधर 20x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 और बटे में 20 हो जाएगा। इसको अगर हम कटाएं तो ये जो हमारा आंसर आएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान क्या हो गया? 3 हो गया। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, हो सकता है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा इशू हुआ है, तो डोंट वरी, यहाँ पर फिर से समझिए। दिया है 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2:5:x का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए हमने कर लिया 2 + 5 + x = 110, क्योंकि तीनों को इसमें से बांटा गया है।
क्वेश्चन में इसके आगे दिया है कि यदि सबसे छोटा भाग 20 है तो x का मान, सबसे छोटा भाग यदि 20 है बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया 7 + x बराबर 110। चूँकि हमें यहाँ पर पता है कि जो सबसे छोटा इसमें रेशियो वाला दिया है ना, अंक तो दिया है कि सबसे छोटा 20 है, लेकिन जो रेशियो वाला दिया है उसमें हमें पता है कि सबसे छोटा जो है ये 2 रेशियो है। तो जिस रेशियो के रिस्पेक्ट में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है उस तरह से करेंगे। तो ऊपर तो आपका 2 रखेंगे क्योंकि 2 हमें ज्ञात करना है, ओके, उस रेशियो के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। 2 और बटा में आधार सबको मानेंगे, ये जितना भी है, तो 7 + x आधार में रख देंगे, ओके, बटे में गुने 100 कर लिया और इक्वल टू आपका 20 हो गया, ओके। तो ये देखिए 100 और गुने 200 और बटा में 7 + x इज इक्वल टू 20। तो 200 बराबर ये 140 + 20x, 200 - 140 बराबर 20x, x बराबर 60/20 यानी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x का जो रेशियो है 3 है। तो फ्रेंड आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चन है इसका रेशियो भी निकल गया, यानी 3 रेशियो मतलब कि 2 से अधिक है ना। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा तरीका लगा हो। तो देखिए 43 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर, ओके। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं गलत है, कहीं देख लेते हैं। तो 110 2 5 7x, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। या फ्रेंड देखिए कहाँ हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, देखिए ये वाला 100 रखा है हमने, 110 होगा ना। अब कैसे 110, तो आपको अंक ये तो खुद ही दिया है ना 110, तो ये 110 रखेंगे। और 110 यदि रखेंगे यहाँ पर तो ये तो 100 दूनी 200 होता है और 11 दूनी 22 यानी 220 हो जाएगा फ्रेंड, ओके। और ये वाला भी 220, मैं कह रही थी कि यहाँ पर थोड़ा सा कहीं आंसर में लग रहा है कि डिफरेंसेज है, कोई नहीं। तो ये 220 हो गया, जूम करके संभाल ही सही ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, 220 और ये 220 हो जाएगा, ठीक है। 220 ये भी हो गया आपका 220। तो 220 में से 140 घटेगा तो कितना बचेगा, 220 में से अगर 140 घटाएं तो इधर तो ये ऐसे ही रहेगा, 80 हो जाएगा, ओके। क्लियर है फ्रेंड। तो ये जो होगा 60 ना करके ये आपका 80 हो जाएगा, ओके। तो 20 चौके 80, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 3 नहीं 4 होगा। तो देखिए फिर से अब सही कर लेते हैं, हो सकता है कहीं प्रॉब्लम। तो ये देखिए आपका आंसर भी 43 का 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार आपने फिर से इशू हो गया तो देख लीजिए 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। ये रेशियो दिया है, सबसे छोटा 20 है तो x का मान, बिल्कुल ही वही कॉन्सेप्ट है। हुआ गलती ये था कि यहाँ हमने 110 की जगह 100 रख लिया। अब 110 हमने सही कर लिया, जैसा था वैसा। 110 गुने 2 इज इक्वल टू 220 हो गया। और यहाँ पर बचा क्या, तो 220 में 140 घटाया हमने 80, 80 बराबर 20x, x बराबर यानी 80/20 तो 4 आया, बिल्कुल राइट आंसर। तो बिना डिले किए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 44 नंबर देखिए, राजेंद्र बाबू अपनी बचत 8,470 रुपये को अपनी चारों पुत्रियों के बीच क्रमशः 1:4, 1:5, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 के अनुपात में बांटते हैं। तो सबसे बड़े अनुपात का मान, फ्रेंड्स हमने ये जो क्वेश्चन देखा इसमें थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना सिंपल है कि कहो मत। अब देखिए आगे क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। 44 नंबर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि इतना आसान है। अब क्वेश्चन 44 नंबर में क्या दिया है, राजेंद्र बाबू अपनी बचत 8,470 रुपये को अपनी चारों पुत्रियों के बीच, अब रेशियो क्या है, पहले वाले की 1/4, दूसरे वाला 1/5। चूँकि ये रेशियो में दिया था लेकिन हमें ना इसका एलसीएम ज्ञात करना है, इसीलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। वैसे भी आप लोग बुक तो देख ही रहे हो, आपके पास बुक है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से देख लिया है। तो देखिए इस सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब नीचे वाले देखिए 4 5, ओके, और 3 2 का लघुत्तम क्या होगा, तो इसका अगर लघुत्तम करें तो 4 2 का तो 4 हो जाएगा,
4 5 20 3 60, यानी इसका एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, यानी पहले वाला तो 15 होगा। और ये 60 को 5 से डिवाइड करेंगे दूसरे अंक की, तो ये 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 12 पंचे 60। ओके, तो ये 12 हो जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 3 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 30। तो फ्रेंड आई होप अब क्लियर हो गया। तो अब हमें इस नीचे वाले अंक की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आ गया रेशियो, सबका अंक, पहले वाले का 15, दूसरे का 12, तीसरे का 20 और चौथे का 30। अब टोटल रुपीज़ कितना है, तो राजेंद्र बाबू अपनी बचत जो है 8,470 रुपये में बांटते हैं। तो जैसा जैसा इनके पास रेशियो आया है अंकों का, उसी तरह से तो यानी इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये रुपया। तो देखिए हम इसको ऐड करते हैं सबको। पहला 15 है, प्लस 12, प्लस यहाँ पर 20 है और प्लस 30। ओके, इज इक्वल टू क्या है, कितना रुपया राजेंद्र बाबू की बचत है, 8,470। इतने रुपए में इन चारों पुत्रियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे। सो देखिए इसे ऐड करें तो ये 30 20 50, 50 60 70 और 10 77, 777 सॉरी, तो 77 बराबर 8,470 हो रहा है। ओके, अगर एक रेशियो बराबर अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, 8,470 और बटे में 77 हो जाएगा। ओके, तो ये कई बार में कटेगा, इसको कटाने के लिए भी तो हमें देखना होगा ना। तो अगर हम इसको टोटली कटाने की कोशिश करें तो ये जो कटेगा 110 बार में, यानी एक रेशियो बराबर 110 हो रहा है। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना फ्रेंड कि सबसे बड़े अनुपात क्या है। तो सबसे बड़ी अनुपात यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 30 है, यही ना सबसे बड़ा अनुपात है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े अनुपात बराबर, यहाँ सिर्फ बड़े लिखती हूँ। ओके, राइटिंग थोड़ा सा पर्सियन बैठ ही रहा है, आपको दिख रहा है क्योंकि ये छोटा सा स्लाइड है फ्रेंड। अच्छा राइटिंग इस पर बैठता नहीं है, बट डो वरी, हमें सिर्फ समझने से मतलब है। तो बड़ा अनुपात क्या है, 30 है। ओके, और एक अनुपात बराबर, चूँकि 110 आ रहा है तो 30 इंटू 110 क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, और इस डबल ज़ीरो को इसी तरह से बैठा लेंगे। तो ये जो हमारा होगा 3300 रुपया होगा, यानी चौथी पुत्री को ये 3300 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़े वाले की रेशियो ज्ञात हो गई। इसका देखिए 3300 रुपया, यानी 44 का पहला नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको 44 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का जो अनुपात है 7:2 है। यदि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दूध और ये पानी यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:2 है। हम इसे 7x + 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल जल है, इसको ऐड करके ही ना लिखेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दूध और पानी का जो रेशियो है क्या है, 7:2 है। तो हम ये लिखते हैं, ये हो गया दूध का और ये हो गया पानी का, और दोनों का मिला करके ये मिश्रण कितना है फ्रेंड, तो ये 729 मिलीलीटर है। ये मिश्रण 729 मिलीलीटर, ध्यान रहे मिश्रण है। तो यानी कि एक रेशियो बराबर क्या होगा, ये 9x बराबर 729 हो रहा है। तो हम एक रेशियो बराबर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 729 और बटा में 9, तो ये होगा 8 9 72 और 8 9 एकम 9। क्लियर है फ्रेंड। तो 81 आ गया, x बराबर हमारा 81 आ गया। अब इसमें ये पूछा गया है फ्रेंड कि कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो पहले अंकों को तो लिख लें। पहला वाला दूध है ना, ओके, इसको मिल्क रखते हैं, और यहाँ दूसरा वाला वाटर है तो इसको W रखते हैं। ओके, पहले का रेशियो क्या है, 7x, यानी 7x को 7 गुने 81 करेंगे क्योंकि x का मान 81 आया है। और अनुपात, ओके, यहाँ पर पानी का क्या रेशियो है, तो आपको लगता है यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 2x है, तो यहाँ 2 गुने 81 रखेंगे। ओके फ्रेंड,
तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 81 दूनी कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 8 दूनी 16 यानी 162। और ये वाला हो जाएगा 7 एक कम 7, 8 सत्ते 56 यानी 567 और रेशियो 162। तो हमसे ये जो अंक आया है फ्रेंड, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर कितना पानी मिलाएं इसमें कि जो रेशियो हो हमारा यानी कि 7:3 के फॉर्म में आ जाए। दूध का रेशियो तो 7 हो जाए लेकिन पानी का रेशियो 3 हो जाए, यानी पहले 2 था लेकिन अब 3 करना है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मिल्क और बाई वाटर। ओके, तो मिल्क का क्या है 576 मिलीलीटर और ये वाटर 162 लीटर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पानी है, पानी वाला तो नीचे है ना, नीचे वाला पानी है, तो पानी में अब हम कितना मिश्रण मिलाएं कि जो इसका अनुपात आए हमारा फ्रेंड ये 7:3 के फॉर्म में आ जाए, यानी कि हम कह सकते हैं 7/3 के फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन था। अब इसको इधर से ले करके यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड, 162 गुने 7, यानी एक काम कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई अच्छी तरह से लिख लेते हैं, यानी जैसे लिखना है। ओके, तो ये तो हो जाएगा 162। ओके, तो एक काम करते हैं, इस 7 से तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्या है 162 और प्लस का x है, इधर आपका इक्वल हो जाएगा और ये 576 गुने 3 होगा। 576 गुने 3, 576 गुने 3, ध्यान रखिएगा ये गुने 3 है, बट हाँ लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में यानी कि छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ फिर से कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लेते हैं। पहले वाला 7 और अंदर में 162 प्लस का x, मतलब दोनों से गुना करना है, और बराबर इधर आपका 567 और गुने 3। ठीक है, फिर छोटा अंक हो गया, यहाँ कम जगह बच गया, बट कोई नहीं, हमें इतना तो दिख रहा है, बोल रही हूँ तो क्लियर हो ही रहा होगा आप लोगों को। अब 162 गुने 7 करेंगे, कितना होगा, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1 और 7 छके 42, 1 43 का 3, हाथ में 4, 7 एक कम 7 4 11। ओके, और प्लस ये क्या है 7x, 7 गुने x तो 7x होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखिए 7 3 का 21 का 1, हाथ में 2, 7 3 का 21, 21 का 1 हाथ में 2, 7 छके 42, 43, ओके 44, बट कुछ 3 छके दिया है ना, ओके 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 छके 18 2 20, 20 का 0 हाथ में 2 और 3 5 15, 15 और 2 कितना होगा 17 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये आया 1134 प्लस 7x बराबर 1701। तो फ्रेंड हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 7x को यहाँ बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल नंबर है तो इसको अलग रखेंगे, और ये आपको 1701 तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा, और ये वाला 1134 है इस ओर लाएंगे तो ये प्लस का था बट इधर आएगा ना तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका तो हो गया 7x इज इक्वल टू 1701 में से 1134 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में ले 4 घटाएंगे 7, और ये आपका 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा फ्रेंड, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 1 में से 1 0, यानी कि क्या हुआ 576 हुआ फिर। ओके, तो इधर आपका x बराबर क्या हो जाएगा जी, इधर में अगर हम बात करें तो 576 अपॉन 7 इज इक्वल टू 81। तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, x का मान 81 आ गया। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड, कहीं ऐसा इशू नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। ओके, तो हमारा 81 मिलीलीटर जो है ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ये हमारा सही आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से ये 45 नंबर क्लियर हुआ हो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 46 नंबर देखिए, किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे ना तो इतना सिंपल है कि इस तरह के
कोई भी क्वेश्चन को चुटकी में आप लोग बना सकते हो, यूँ बना सकते हो। अब देखिए बिना डिले किए हम भी बना लेते हैं यहाँ पर, वरना आप लोग बोलोगे कि लेट हो गया। सो गाइस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध का अनुपात क्या है 5 और पानी का अनुपात क्या है 2। लेकिन हमें क्या करना है फ्रेंड कि ऊपर वाले में तो सिर्फ दूध का रख लेंगे, क्योंकि दूध का यहाँ ज्ञात कर रहे हैं दूध के रिस्पेक्ट में, तो ये 5 अनुपात लिख लेंगे और नीचे दोनों को ऐड करके तो ये कितना होगा 5 और 2 7 अनुपात हो जाएगा। तो इसे हम 5/7 रखेंगे। ओके, ये क्या ज्ञात किए हैं हम, दूध के रिस्पेक्ट में अनुपात, यानी किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात जो है 5:2 है। ओके, तो हमने 5/7 कर लिया। ओके, यानी नीचे जो आधार होगा दोनों का जोड़ करके। दूसरे में क्या कहा गया है कि दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। तो दूसरे वाला इधर करते हैं, ये 8:5 है तो इसको क्या रखेंगे 8 और बटे में 8 5 कितना होगा 13, तो बटा में 13 जोड़ करके करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या दिया है, दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो तीसरे वाले को 9 और बटा में 9 4 कितना होगा 13, तो ये 13 रखेंगे। मतलब यही करना है कि ऊपर वाला तो पहला वाला अंक लिख देना है सब में, नीचे सब में ऐड कर देना है जितना भी दिया है दोनों रेशियो को। ठीक है, अब इस वाले से इसको माइनस करिए, जो आएगा यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 9/13 में ले 7/5 घटाएंगे फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से कोशिश करिए। ओके, और एलसीएम ज्ञात करिए। वैसे मैं यहाँ पर भी क्लियर कर सकती हूँ, उतना कोई टफ है नहीं, बट मुझे लगा आई थिंक कि आप लोग भी बता सकते हो, तो ठीक है। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो 9 सते क्या होगा 9 सते 63 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, और अगर बात करी जाए ये 63 हो गया, तो 63 को 13 से करेंगे तो ये कितना हो गया। ओके, आप लोग करोगे तो करिए जल्दी। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जल्दी में हम ये भी भूल जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं 13 सते। तो 13 सते कितना होता है ये करिए, 13 सते करिएगा तो आपका जो आएगा 91 आएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो 13 सते 91 यानी कि ये 91 हो जाएगा। और ये 91 से 13 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 13 सते 91 7 और 7 9 63 ऊपर का हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 91 से 7 दिया है यानी 13 13 5 65 ये, तो मतलब आएगा ये जो 2 और बटे में 91। ओके, माइनस करने पर चूँकि ये जो है माइनस का आएगा फ्रेंड, बट हमें माइनस और प्लस का इसमें कोई वैल्यू रखना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना से मतलब रखना है कि ये जो माइनस करने पर चिन्ह माइनस का है या फिर प्लस का कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो आया है घटाने पर 2/91 आया। सेम वही काम करिए इधर से यानी इस वाले को इधर इससे माइनस करिए, तो यहाँ पर जो आएगा यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 8/13 यानी कि 9/13 में से 8/13 घटाइएगा तो इधर क्या आएगा 1/13 आएगा। ओके दोस्तों, तो इधर आपको दिख रहा है कि 2/91 है और इधर 1/13 है। हमें ये करना है ना कि नीचे वाला दोनों ओर इक्वल पोर्शन हो जाए। ओके, तो मतलब क्या कि हमें पहले वाले में इधर मल्टीप्लाई करना होगा और जिससे मल्टीप्लाई नीचे वाले का करेंगे उसी से ऊपर वाले का करना है। तो 13 दिया है, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोनों बराबर 91 हो गया बिल्कुल। तो 7 से जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी यहाँ 7 से करना होगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए 13 सते 91 13 सते 91 ये दोनों कट गए। अब क्या हुआ 7 1 कम 7 और ये दूसरा वाला 2 आया, तो ये जो हो गया 7 और यहाँ पर रेशियो 2, 7/2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जी हाँ, इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बिल्कुल ही क्लियर है। ओके, अब कोई यहाँ क्वेरी रहना ही गया हो, इस तरह से सिर्फ लिख करके और माइनस कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 7/2 एक बार अपना आंसर तो देखिए, ये वाला 46 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये 46 नंबर क्लियर हो। तो बिना डिले किए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 6 कलमों तथा 8 पुस्तकों का मूल्य वही है जो 3 कलमों और 10 पुस्तकों का है। एक पुस्तक तथा एक कलम के मूल्य का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर में क्या दिया है 6 कलमों तथा 8 पुस्तकों का, 6 कलम और 8 पुस्तक यानी हम इसको जोड़ लेंगे। 6 कलम और 8 पुस्तकों का मूल्य
ओके, वही होगा मतलब बराबर जो 3 कलम और 10 पुस्तक का मूल्य होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि एक पुस्तक और एक कलम का मूल्य। कुछ क्वेश्चन हमारा इसी तरह से होगा, आप लोगों को भी दिख रहा है? अगर हाँ इस तरह का होगा तो थम्स अप करिएगा, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट चल रहा हो तो। ओके, सो गाइस यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 कलम और 8 पुस्तक का मूल्य वही होगा जो कि 3 कलम और 10 पुस्तक का। तो इसे हम अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, इतना पर ही बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 कलम है, ओके, 6 कलम और 8 पुस्तक का। तो कलम क्या है यहाँ पर, 6 कलम है, ओके। और इधर देखिए तो 6 कलम तो इधर हो गया और इधर क्या है, 3 कलम। तो कलम को एक साइड कर लेते हैं, इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ओके। और इधर क्या है, 10 पुस्तक हैं, ओके, 10 पुस्तक का मूल्य। और इधर क्या है, 8 पुस्तक है, तो इधर लाएंगे इस ओर राइट में, तो ये भी माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा और ये 10 में से यानी 8 घटाएंगे 2 बचेगा, ओके। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:2, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो। अब 47 का एक बार अपना आंसर भी तो देख लेना। वेट 47, तो 47 का आंसर यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, 3:2 आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, 3 संख्याओं x, y तथा z का योग 258 है। यदि x, y बराबर 2:3 तथा y, z बराबर 5:6 हो तो x का मान, देखिए ये बटा में दिया है, बटा को हम रेशियो में भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको कोई क्वेरी ना हो, इस वजह से मैं इसलिए भी पढ़ लेती हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हम बटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, आपको ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो खैर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48, 3 संख्याओं दिया क्या गया है यहाँ पर कि 3 संख्याओं x, y तथा z का योग 258 है। तो खैर इसे हम स्किप करते हैं, बाद में लिखेंगे। यहाँ देखिए x, ये y और इधर रेशियो z, पहले इसको लिख लेते हैं। x रेशियो y बराबर क्या है, 2/3, यानी x का मान 2, y का मान 3। फिर y रेशियो z बराबर क्या है, 5 और बटे में 6, तो इधर हो गया। सिंपल से इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो आराम से देखिए, ये आपका 5 दूनी 10 और रेशियो ये 5 3 15 और ये आपका 3 6 18 हो गया, ओके। तो इन सब का योग क्या आ रहा है, तीनों संख्याओं का योग x, y, z का 258। तो एक काम कर सकते हैं, यहीं पर हम इसको जोड़ लेते हैं और बराबर 258 लिख लेते हैं, क्योंकि इनका योग 258 है। अब इसे जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 10 20 30 30 और ये 40 43, 43 बराबर क्या है, 258 है। 43 अनुपात बराबर 258, तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 258 और बटे में 43। क्लियर है फ्रेंड? तो ये कितना आंसर हो जाएगा, अगर इसे हम करें तो इसे कटाएंगे, ये आपका 6 3 18 यानी 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 बार में कट गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फ्रेंड, हमसे ये पूछा गया है ना कि जेड का मान क्या होगा। तो जेड बराबर, जेड का जो रेशियो है क्या है, देखिए यहाँ पर तो 18 है जेड का रेशियो, तो यानी 18 और 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 अनुपात बराबर 6, तो यहाँ पर 18 अनुपात है यानी 18 गुने 6, तो 18 छक्के क्या होगा, 108। 108 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। तो देखिए अपना आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 3 संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है एवं उनके वर्गों का योग 152 है। ओके, तो उन संख्याओं का योग होगा, इन संख्याओं का योग होगा। 3 संख्याओं में 2 3 5 का अनुपात है, उनके वर्गों का योग 252 है, तो इनके वर्ग का योग 252 है। वर्ग भी तो करना पड़ेगा ना, तो एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर पहले वाले का क्या है, 2 का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर रखेंगे, प्लस
दूसरे वाले का 3x² और तीसरे वाले का जो है 5x² है। ओके, तो हमसे ये बोला गया है कि तीन संख्याओं में 2:3:5 के अनुपात है एवं इनके वर्गों का योग, वर्ग तो हमने कर लिया और योग भी कर लिया, इनका वर्गों का योग क्या है 152 है। ओके, तो उन संख्याओं का हमें इन संख्याओं का योग बताना है। ओके, तो इनके वर्गों का योग तो हमने कर लिया। अब एक सेकंड देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी यानी 4x² प्लस ये वाला 3 तिहाई 9x²। ओके, और ये आपका 25x² हो जाएगा। ओके, बराबर 152। ओके, तो ये देखिए आपका 25, 10 35 और आपका 3 38, तो हो जाएगा 38x² बराबर 152। ओके, सो गाइस x² इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 152 बटे में 38। ओके, 152 बटे में 38। अब 152 बटे में 38 करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा एक बार समझिए, तो ज़रा आप भी बनाने की कोशिश करिए। तो ये आप लोग देख रहे हो 3 चौके 12, 3 पचे 15 होता है, तो 3 चौके 12 और ये आपका 4 8 चौके 32, यानी कि जो है 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो x² बराबर 4 आ रहा है। अब x बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, मतलब √4, तो x बराबर क्या हुआ, अब 2 हो गया। 2 हो गया फ्रेंड। हमसे इन सब का योग बोला है तो पहले इनका रेशियो लिख ले। पहले का रेशियो क्या है 2 और गुने 2 सब में करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 2 गुने रेशियो जो है 3 था और तीसरे वाले का 2 गुने रेशियो जो है 5 था, तो इसको 2 गुने 5 रखेंगे। इसको ऐड करें हम तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 10 6 16, 16 और 4 20, यानी यहाँ पर 20 आंसर हो जाएगा इनका योग। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। देखिए आपका यहाँ पर पहला नंबर 49 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनमें 3:4 का अनुपात हो जाता है। उन संख्याओं का योग क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है। 1:2 का अनुपात है, यानी हम इसे बटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए, यानी ऊपर वाले में भी 8 जोड़ना है और नीचे वाले में भी 8 जोड़ना है। ओके, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको 2x और 1x यानी कि x और बटे में 2x लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए पहला संख्या यानी कि 1:2 है, तो मतलब x के पास हमेशा 1 छुपा रहता है, तो x बटा में 2x हमने रख लिया। ओके, क्या करना है कि दोनों में हमें 8 जोड़ देना है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दें तो हमारा जो उनमें अनुपात हो जाएगा आगे 3:4 का अनुपात हो जाता है। तो इन संख्याओं का हमें योग क्या होगा ये बताना है। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 4 गुने x क्या होगा आपका 4x हो जाएगा और प्लस 4/32 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस का ये आपका 8 3 24 हो जाएगा। क्लियर गाइस। सो गाइस यहाँ पर देखिए तो आपका इधर 32 दिया है, प्लस का बहुत अच्छी बात है, इसको वैसे ही रहने देंगे। बट ये 24 है ना राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। फिर इक्वल रख लेंगे, ये 6x आपको जिस तरह से दिया है उसको सेम रहने देंगे। बट ये 4x जो है लेफ्ट साइड में, इसको राइट में लाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब 32 में से 24 घटाइएगा तो क्या होगा देखिए तो 8 हो जाएगा और इधर आपका 6x में से 4x घटाइएगा तो क्या होगा 2x। x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, x बराबर 8/2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो 4 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया 4। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है फ्रेंड, ये तो बताइए। ये पूछा गया है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। पहले का रेशियो x था, x का मान 4 आया है, सिर्फ 4 रखेंगे और दूसरे का मान 2x था, यानी 2 गुने 4 तो कितना हुआ 8 हुआ। इन दोनों को जोड़ करके 12 आंसर होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। अब एक सेकेंड, बिना आंसर देखे कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट है, तो अपना आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए 12, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो फिर इस
क्वेरी यहाँ पर आप लोग अपना शेयर कर सकते हो। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा क्लिक करके। ओके, ताकि अपन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।